दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बारूद की गंध और कूटनीति की फुसफुसाहट एक साथ सुनाई दे रही है। 24 दिन से जारी इस जंग ने न सिर्फ मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया, बल्कि वैश्विक ताकतों की रणनीति, इरादों और सीमाओं को भी बेनकाब करके रख दिया है। जो नेता कल तक युद्ध के मंच से आग उगल रहे थे, आज वही शांति की बात करते नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये रणनीतिक बदलाव है, मजबूरी है, या आने वाली किसी बड़े कदम की आहट है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे और उसे पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहे थे, अब अचानक नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा ठिकानों पर 5 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया, जो सीधे तौर पर एक सीमित युद्ध विराम जैसा संकेत देता है। लेकिन ये फैसला जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। दरअसल ये उस दबाव और जटिलता का नतीजा है जिसमें अमेरिका खुद फंसता जा रहा है। जंग के 24वें दिन की तस्वीर बेहद उलझी हुई है। एक तरफ ईरान है जो लगातार आक्रामक होता नजर आ रहा है। उसने तेल अवीव पर भारी बमबारी कर यह दिखा दिया कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल है जो हमले जारी रखते हुए और किसी भी तरह की नरमी के संकेत नहीं दे रहा। और तीसरी तरफ अमेरिका जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा असमंजस में नजर आ रहा है। ट्रंप का यह बदला हुआ रुख अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई परतें हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे काफी परतें छिपी हैं। खाड़ी देशों कतर, बहरीन, यूएई ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सिविलियन ऊर्जा ढांचे को निशाना नहीं बनाया तो इसका असर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल सकता है। पहले से ही तेल और गैस संकट से जूझ रही दुनिया के लिए यह एक और बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है, अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रंप की डील मेकर छवि अब युद्धकारी छवि में बदलती नजर आ रही है। ट्रंप जो अक्सर कहते नजर आते हैं कि बहुत सारी सीज फायर के पीछे उनका हाथ है, अब वो युद्धकारी छवि लेकर आ रहे हैं। बढ़ती तेल कीमतें, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और सैन्य संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सभी कारक मिलकर व्हाइट हाउस पर भारी पड़ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है, हॉर्मुज। ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम नसों में से एक है। ईरान ने इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। अमेरिका ने इसे ताकत के दम पर खोलने का विचार किया, लेकिन सैन्य सलाहकारों ने साफ कर दिया कि यह कदम उल्टा पड़ सकता है। सक्रिय समुद्री रास्ते में युद्धपोत भेजना जोखिम भरा है। यहाँ तक कि एक छोटी नाव भी बड़े जहाज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। अमेरिका की उम्मीद थी कि नाटो और अन्य सहयोगी देश खुलकर साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर देशों ने सीधे युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। यूरोप से लेकर एशिया तक हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है, युद्ध रोको, बातचीत शुरू करो। लेकिन क्या बातचीत संभव है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने कथित तौर पर 15 बिंदुओं का प्रस्ताव ईरान को भेजा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। ये बड़ी बात है कि हर बात से ईरान की तरफ से इनकार आ रहा है। उसका साफ कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर ही खत्म होगा। यहीं से ये जंग और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब एक पक्ष बातचीत की बात करता है और दूसरा उसे नकारता है तो टकराव और बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अपने नुकसान की भरपाई और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलता वह पीछे हटने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश।
डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर चाहते हैं और फिर से शांति के लिए टेबल पर आना चाहते हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन पहले उससे कुछ तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सीजफायर का राग क्यों अलाप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर क्यों चाहिए, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल ईरान की तस्वीर है। अमेरिका ने किस तरह से सेंट्रल ईरान पर हमला किया, अमेरिकी मिसाइलों ने तबाही मचाई, लेकिन इसके बावजूद ईरान पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी जहाजों से लेकर अमेरिकी सैन्य बेस तक को नुकसान पहुंचा रहा है और यह बर्बादी और तबाही की आवाज, मिसाइलों की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। ये देखिए, ये हैं वो ड्रोन्स जिससे ईरान बदला ले रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर, इजरायली ठिकानों पर लगातार ये ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 25 दिन की लड़ाई हो चुकी है, अब सीजफायर हो जाना चाहिए, लेकिन तेहरान फुल फायर मोड में है। मिडल ईस्ट की जमीन बारूद से दहक रही है। हर दिन तबाही के किताब में नया चैप्टर जुड़ रहा है, हर दिन बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। खबर है कि ट्रंप की ए टीम यानी कि जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ काफी एक्टिव हैं। मिशन सीधा साधा है, ईरान के साथ किसी तरह से सीज फायर की डील करो जिससे शांति की राह तलाशी जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी इंटरनेशनल मीडिया न्यूज के हवाले से आ रही है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है, पहले जंग रुको और ईरान में हुए नुकसान का मुआवजा दो, फिर देखी जाएगी कि बातचीत होगी या नहीं होगी। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिलनी चाहिए, तब जाकर वो जंग रोकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर क्यों चाहते हैं, आइए नजर डालते हैं जल्दी से इस खबर पर विस्तार से। ईरान से सीजफायर कर बातचीत करना चाहते हैं ट्रंप। 25 दिन की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ अभी तक कुछ ठोस नहीं लगा है। वो बेशक दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन अचीवमेंट के नाम पर जीरो है। इसलिए उनके बहुत खासम खास जरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ सीजफायर की तैयारियों में, सीजफायर की कूटनीति में लग गए हैं। ट्रंप के सलाहकार सीजफायर कराने में जुटे हुए हैं, जिसमें कि मिस्र, कतर, ब्रिटेन जैसे देश भी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाए। लेकिन ईरान ने सीजफायर की शर्तें रख दी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो अभी ईरान की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, खास करके मुआवजे की मांग, जिससे ईरान में जो तबाही हुई है उसकी भरपाई की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन स्टीव विटकॉफ, जरेड कुशनर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैक चैनल से ही सही एक कूटनीतिक ब्रिज तैयार किया जाए, जिसमें कि ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और वहां पर लाकर फिर डील हो सके कि किसी तरह से सीजफायर को लागू किया जाए, क्योंकि अमेरिका हर दिन ब्लीड कर रहा है इस जंग में और अमेरिका बैक चैनल से मिस्र से कांटेक्ट में है, कतर से कांटेक्ट में है और ब्रिटेन से कांटेक्ट में है लगातार कि किसी तरह से मीडिएशन हो जाए और ईरान तक हमारी बातचीत पहुंचा दी जाए, IRGC से बातचीत हो जाए, जिससे कि सीजफायर के रास्ते तलाशे जा सके। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको जंग शुरू होने के बाद क्या कहा था, खास करके आयतोला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टॉप लीडरशिप, टॉप रिजीम को ही साफ कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर, तो अमेरिका बातचीत किससे करेगा? ईरान में बातचीत करने के लिए कौन बचा है? अब्बास अरागची, मुस्तफा खामनेई कहां है किसी को नहीं पता, वो सामने आ ही नहीं रहे, क्योंकि मुस्तफा को पता अगर उनकी लोकेशन लीक हुई तो इजराइल और अमेरिका उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। इसलिए टॉप लीडरशिप का बचा होना बहुत जरूरी था और अब अमेरिका को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
चलिए आपको बताते हैं युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या शर्तें रखी हैं। अमेरिका की शर्त क्या है? अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। बेशक कुछ समय के लिए बंद करे, लेकिन बंद करे। ईरान फिलहाल यूरेनियम एनरिचमेंट भी रोक दे। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। हिजबुल्लाह हमास को भी पैसे देना बंद करे ईरान। ये वो अमेरिकी शर्तें हैं जिसके जरिए अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान फिलहाल ऐसे किसी भी मूड में नहीं। और इसी बीच ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की बात तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन हमारी अपनी शर्तें हैं। और IRGC के कमांडर ने 6 शर्तों की लिस्ट बताई है और कहा है कि इन्हीं शर्तों के लिहाज पर, इन्हीं शर्तों के बिहाफ पर सीजफायर हो सकता है और शांति की राह तलाशी जा सकती है। तो ईरान की शर्तें क्या हैं, वो भी जल्दी से देख लीजिए। ईरान ये कह रहा है कि इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर भविष्य में ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं होगा, वरना अमेरिका साल भर बाद, 6 महीने बाद फिर से उठकर आ जाएगा, फिर से हमला कर देगा, तो क्या करेंगे। तो ईरान ने मांग की है कि भविष्य में हमला ना होने की बाइंडिंग गारंटी दी जाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की मांग की है। यूएस इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग की है। ईरान और प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे युद्ध को बंद करने की मांग की है। मसलन लेबनान पर हमला, यमन पर हमला बंद होगा। ईरान ने होर्मुज प्रबंधन के लिए नया कानूनी नियम बनाने की मांग की है। ईरान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हैं, उन सभी की लिस्ट बनाकर ईरान को सौंपी जाए। और ये बहुत कठोर शर्तें हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन शर्तों को मानना नामुमकिन है। तो ईरान कह रहा है कि जंग रोकना भी नामुमकिन है। दोनों ने अपनी अपनी शर्तें बता दी, लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल की रणनीति भी सवालों के घेरे में आ रही है। खुफिया एजेंसियों की उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में अंदरूनी विद्रोह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ईरान जनता अपनी सरकार और सेना के समर्थन में सड़कों पर उतराई है। ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फिलहाल हालात इसे मुश्किल में बताते हैं। ईरान का भूगोल जटिल है, वहां युद्ध लड़ना आसान नहीं है। अगर अमेरिकी सैन्य जमीन पर उतरते हैं और उन्हें नुकसान होता है तो घरेलू विरोध और बढ़ सकता है। यही वजह है कि ट्रंप अब हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। युद्ध के इस मोड़ पर ट्रंप 4 रास्तों के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं: पूर्ण युद्ध, सीमित कार्रवाई, कूटनीति या पीछे हटना। लेकिन हर रास्ते पर जोखिम है और यही इस पूरे संकट की असली कहानी है। ताकतवर देश भी कभी कभी ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हर कदम नुकसान की ओर ले जाता है। इसी वैश्विक उलट पुलट के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर कोरिया, जी हां, किम जोंग का साइबर नेटवर्क। जब दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध में उलझी थी, उसी दौरान ये सामने आया कि उत्तर कोरिया से जुड़े लोग अमेरिकी कंपनियों में नकली कर्मचारियों के रूप में घुसपैठ कर रहे हैं। उनका मकसद था पैसा कमाना, डेटा चुराना और उसे अपने देश में भेजना। करीब 20 लोगों के इस नेटवर्क ने 1.6 लाख नौकरियों के लिए आवेदन किया। कई जगह नौकरी भी हासिल की और फिर शुरू हुआ असली खेल: डेटा चोरी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग। खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी कंपनियां उनके निशाने पर थी, क्योंकि वहां से पैसा ट्रैक करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। कुछ मामलों में संवेदनशील सैन्य जानकारी तक पहुंच बनाई गई और जो पैसा कमाया गया था वह उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को फंड करने में इस्तेमाल हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है: आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़ा जाता। ये साइबर स्पेस, अर्थव्यवस्था और कूटनीति, तीनों मंचों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक नए तरह के युग में
प्रवेश कर चुकी है, जहां कोई भी संघर्ष सीमित नहीं रहता। उसका असर हर देश, हर बाजार और हर नागरिक तक पहुंचता है। ट्रंप का नरम पड़ना, ईरान का आक्रामक रुख, इजराइल की जिद और उत्तर कोरिया की चालाकी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो आने वाले समय में और भी जटिल हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर एक ही चीज पर टिकी है कि क्या ये बारूद की जगह बातचीत ले पाएगी या ये जंग किसी और बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली पेचीदगी तो अब शुरू होती है। जंग के 24 दिन के बाद जो तस्वीरें उभरकर सामने आई हैं, वह सैन्य टकराव की नहीं, बल्कि रणनीतिक थकान, राजनीतिक दबाव और वैश्विक संतुलन के टूटने की कहानी भी है। अगर गहराई से देखें तो ट्रंप का बैकफुट पर आना सिर्फ डर या दबाव का नतीजा नहीं लग रहा, बल्कि एक तरह की रणनीतिक मजबूरी है। अमेरिका ने शुरुआत में जिस तेज और निर्णायक जीत की कल्पना की थी, वह हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही है। ईरान ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, उसने ये साफ कर दिया कि ये कोई एक तरफा युद्ध नहीं होगा। ईरान की रणनीति को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। वह सीधे सीधे अमेरिका से टकराने के बजाय लंबा खेल खेल रहा है, यानी वह युद्ध को खींचना चाहता है ताकि अमेरिका आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से थक जाए। यही वजह है कि वह लगातार छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली हमले कर रहा है, मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री रास्तों पर दबाव बनाकर। इस रणनीति का असर दिखने भी लगा है। अमेरिकी नौसेना पर दबाव बढ़ रहा है, गोला बारूद की खपत तेजी से हो रही है और लंबे समय तक ऑपरेशन चलाना चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि पेंटागन के भीतर भी अब इस युद्ध को लेकर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल की स्थिति भी उतनी ही मजबूत नहीं है जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। तेल अवीव और अन्य शहरों पर लगातार हो रहे हमलों ने वहां की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों में डर है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह जल्द से जल्द कोई ठोस समाधान निकाले। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, इंफॉर्मेशन वेलफेयर। इस पूरे संघर्ष में दोनों पक्ष सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि सूचनाओं और प्रचार से भी लड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने हमलों को सटीक और आतंकवाद के खिलाफ बता रहा है, वहीं ईरान इसे प्रतिरोध और आत्मरक्षा के रूप में पेश कर रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही यह जंग भी उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि इससे वैश्विक जनमत प्रभावित होता है और आज के समय में जनमत ही वह ताकत है जो सरकार के फैसलों को बदल सकती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो ये विकल्प अभी भी टेबल पर है, लेकिन बेहद जोखिम भरा है। ईरान का भूगोल, पहाड़, रेगिस्तान और घनी आबादी वाले शहर इसे एक नाइटमेयर बैटलफील्ड बनाते हैं। यहाँ युद्ध का मतलब होगा लंबी, थकाऊ और खतरनाक लड़ाई, जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं है। इतिहास भी यही कहता है। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव अभी भी अमेरिका के सामने है, जहां शुरुआती जीत के बाद लंबे समय तक फंसे रहना पड़ा। ऐसे में ट्रंप के लिए यह फैसला राजनीतिक आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करता तो उसके पास विकल्प क्या है? आइए वो विकल्प जान लेते हैं। पहला, हवाई हमले जारी रखना, जो अब तक सीमित असर ही दिखा पाए हैं। दूसरा, कूटनीतिक दबाव बढ़ाना, जो फिलहाल असरदार नहीं दिख रहा। और तीसरा, आर्थिक प्रतिबंध, जो पहले से ही ईरान पर लागू है। यानी हर रास्ता कहीं ना कहीं बंद नजर आता है। इसी बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर भी तेजी से बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। महंगाई बढ़ने का खतरा है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। हॉर्मुज़ की स्थिति ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन
पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब खुलकर युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह है कि इस पूरे संघर्ष के बीच नए खतरे भी उभर रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया का साइबर नेटवर्क। ये घटना सिर्फ एक साइबर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे वैश्विक अस्थिरता का फायदा उठाकर दूसरे देश अपने एजेंट को आगे बढ़ाते हैं। जब अमेरिका और सहयोगी इस युद्ध में उलझे हैं, तब साइबर हमलों और जासूसी के जरिए उनकी आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है। इससे ये भी साफ होता है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप और बदलने वाला है। पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर वॉर, इकोनॉमिक वॉर और प्रॉक्सी वॉर, ये सभी एक साथ चलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या ट्रंप वाकई ही शांति की दिशा में बढ़ेंगे, या ये सिर्फ एक रणनीतिक विराम है? क्या ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक जाएगा? क्या इजराइल अपने हमले रोकने को तैयार है या संघर्ष और आगे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, ये एक वैश्विक संकट बन चुकी है, जहां हर फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है, आज के दौर में कोई भी युद्ध लोकल नहीं होता, उसकी गूंज हर देश, हर बाजार, हर इंसान तक पहुंचती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संघर्ष इतिहास में एक सीमित युद्ध के रूप में दर्ज होगा या फिर एक ऐसे मोड़ के रूप में जहां से दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ गई है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और देखते रहिए हमारा ये खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।